नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर संकट है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की यह सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी गई है। आपको बता दें कि 20 विधायकों पर दोहरे लाभ का आरोप लगा है और राष्ट्रपति का फैसला इस पर किसी भी वक्त आ सकता है। तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया और इसको लेकर सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को भेजी है। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है और कहा है कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, ये मामला सही नहीं है, ये भी सौरभ भारद्वाज ने कहा है। साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं वो रिटायर होने वाले हैं 22 जनवरी को, उससे पहले वो तमाम मामलों का निपटारा करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है, ये आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना ज़रूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को 1 रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो। ये जो पूरी की पूरी बात है इसको इलेक्शन कमीशन के आगे रखना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी कि क्या हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन हुआ था वो वैध नहीं था। इसलिए ये डिसीजन जो ये मामला है ये सिर्फ अभी तक सीईसी ने सुना था, इलेक्शन कमीशन ने सुना था कि क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसमें उन्होंने फैसला किया था कि हम सुनवाई करेंगे। तो क्या है पूरा मामला? ये मामला दोहरे लाभ के कारण विवादित बन गया, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग की तरफ से, और ये विधायक जिन पर तलवार लटक रही है, प्रवीण कुमार, इसके अलावा सरिता सिंह, आदर्श शास्त्री, नरेश यादव, महरौली से विधायक हैं, शिवचरण गोयल, मोतीनगर से विधायक संजीव झा भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी विधायक, राजेश गुप्ता, इन्हें वजीरपुर से विधायक चुना गया था, राजेश ऋषि जनकपुरी से विधायक हैं, अनिल कुमार वाजपेयी भी इसमें शामिल हैं जो गांधीनगर से विधायक थे। इसके अलावा सोमदत्त भी इसमें शामिल हैं, अवतार सिंह कालका भी इसमें शामिल हैं, कालका जी से इन्हें विधायक चुना गया था, विजेंद्र गर्ग, अलका लांबा, चांदनी चौक से विधायक मनोज कुमार, नितिन त्यागी, जर्नैल सिंह। तो ये आम आदमी पार्टी के वो विधायक जिन पर तलवार लटक रही है। उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग की सिफारिश का स्वागत किया है। उनसे बात की संवाददाता अरविंद सिंह ने। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म हो सकती है। चुनाव आयोग ने माना कि संसदीय सचिव का पद दिया जाना लाभ के पद के दायरे में आता है। राष्ट्रपति को कुछ ही देर बाद एक चिट्ठी भेजने वाला है चुनाव आयोग इस बारे में फैसला लेने के लिए। हमारे साथ सलमान खुर्शीद है। खुर्शीद साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंड किया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जो रिकमेंड किया है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमने इसी बात को सामने वहाँ रखा था। इस पर वहाँ चर्चा में हम लोग अपनी ओर से हमने भी अपना पक्ष रखा था
और इस पक्ष को स्वीकार किया है अगर इलेक्शन कमीशन ने, तो हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार का ये ने जिस तरीके से कानून में संशोधन किया और कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता है और अपने ही विधायकों को मंत्रियों की संसदीय सचिव बना दिया, कैसे आपने ये साबित किया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता था? देखिए, जो साबित करने के लिए कुछ हमें कोई तथ्य नहीं सामने रखने थे, जो थे वही सामने, उसी पर हमने बहस की थी कि ये जो वास्तविकता है वो आपके सामने है। इस वास्तविकता को आप किस तरह से देखते हैं? हमारा ये मानना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कवर होता है, वो उसने मान लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल ये कि सर, अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों में इस तरह की जो पद दिए जाने का हवाला दिया था, उससे क्या होता है? आप जो अंग्रेजी की कहावत है, 2 रॉन्ग डोंट मेक अ राइट, के और जगह ये गलत है सही है वो वहाँ पर तय होगा, लेकिन यहाँ पर जो वास्तविकता है और जो उसूल है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, और उसको अगर स्पष्ट कर देगा इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूँ सब लोगों के लिए आसानी। राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति के पास रहेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? वो तो राष्ट्रपति का अपना काम है, वो राष्ट्रपति जी को करने दीजिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सलमान खुर्शीद जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन की सिफारिश का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उसके 20 विधायकों की सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद बीजेपी भी खुश है और चुनाव होने पर पुरजोर वापसी के दावे भी कर रही है। पार्टी के दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू से बात की संवाददाता रविकांत राय ने। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। 20 विधायकों की सदस्यता जाने वाली है। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट होगा 20 विधायकों के जाने के बाद, बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है? दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। आज भी दिल्ली के सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तीनों एमसीडीज में भारतीय जनता पार्टी ने 191 सीटें जीती है। थंपिंग मेजॉरिटी से हम जीत कर आए हैं। तो एक अपवादात्मक विधानसभा का गया चुनाव छोड़ दिया तो हर टाइम हमें अच्छा प्रतीत तो मिला है। अंतिम फैसला राष्ट्रपति को लेना है। अगर ये 20 विधायक अयोग्य डिक्लेयर किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इन सीटों पर चुनाव होगी, आपकी कितनी तैयारी है? क्या आपको लगता है कि इन सीटों पर चुनाव होगा तो बीजेपी एक बार फिर वापसी करेगी दिल्ली में? दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को वोटिंग किया था, वो जनता उदासीन है, हताश, निराश हो चुकी है। जिस उम्मीद से दिल्ली का विकास की अपेक्षा की थी, केवल आरोप प्रत्यारोपों से विकास की राजनीति नहीं होती है, ये जनता ने अनुभव किया है। केवल हठधर्मिता से, एडामंसी से राजकाज नहीं चलता है। अधिकारी नाराज है, जनता नाराज है और दिल्ली के सभी लोक प्रतिनिधि कोई ना कोई केस में लिप्त पाए गए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते रहे। इस फैसले में भी उनका ये कहना है कि जो केंद्र की जो सरकार है वो जानबूझकर दिल्ली की सरकार को काम करने नहीं देना चाहती। जो सचिव नियुक्त किए गए थे वो विधायकों के लिए और जनता के हित में किए गए थे। इस पर आपकी क्या राय है? संविधान के अनुच्छेद 1021A 191(1)A के अनुसार दिल्ली में केवल एक ही संसदीय सचिव रह सकता है। इस प्रकार का प्रावधान है। अपने मन मर्जी से 21 संसदीय सचिव अपॉइंट किए, उनको फैसिलिटेट किया, उनको कमरे दिए, उनको व्हीकल दिए, उनको अलाउंस दिया, उनको टेलीफोन दिए, और वो जनता के सुविधा के लिए। तो कानून भी और संविधान भी जनता का शत्रु नहीं है। कोई भी परिवर्तन करना है तो संविधान में पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने मन मर्जी से अपने लोगों को फैसिलिटेट करना और उसको इस प्रकार का तात्विक मुलामा देना, ये दिल्ली की जनता को नहीं बर्दाश्त होगा। जो केसेस में ये लोग सब लिप्त पाए गए, उन सब केसों का निर्णय किया तो और भी कुछ लोगों की सदस्यता जा सकती है। तो चलिए, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता जा सकती है और इसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी दिल्ली में, उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। श्याम जाजू जी दिल्ली के प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी इन सीटों पर चुनाव होगा तो दिल्ली की राजनीति में पुरजोर तरीके से वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चुनाव आयोग की ओपिनियन के बाद आम आदमी पार्टी के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं, कानून के जानकारों की क्या राय है, इस पर यह भी देखते हैं।
देखिए, जो सेटेड लॉ है वो ऑलरेडी ये है कि अगर कोई भी एमएलए जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एग्जैक्टली डिफाइन तो नहीं है, लेकिन उसकी जो पेक्यूनरी एडवांटेज उस ऑफिस की होती हैं, जो पर्क्स होते हैं, उनको पेक्यूनरी एडवांटेज में ले लेते हैं, इसलिए उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लेते हैं। और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है तो हमारे आर्टिकल 191A में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ही स्टैंड्स डिसक्वालीफाइड। इसका मायना हुआ कि जिस दिन उस एमएलए ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया, उसी दिन वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है। अगर कल को कोई ऐसी ओपिनियन उसके लिए आ जाती है, तो अब इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन आ गई है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है देन ही स्टैंड डिसक्वालीफाइड। तो जितने भी 20 एमएलएज हैं, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट का, इसलिए आज की डेट से जैसे ऑर्डर पास हुआ है, जैसे उन्होंने ओपिनियन दी है, अभी तो एक्चुअली ऑर्डर पास होगा, जैसे ऑर्डर पास हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये डिसक्वालिफिकेशन ऑपरेट करेगी और दे वुड स्टैंड डिसक्वालीफाइड। नहीं, देखिए, जब तक वो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तो ओपिनियन है, जब तक एक्चुअल ऑर्डर पास नहीं होता, तो अगर मान लो वो कोई पिटीशन फाइल भी करते हैं, तो पिटीशन इसलिए प्री मैच्योर करके डिसमिस कर दी जाएगी कि जब तक फाइनल ऑपरेटिव ऑर्डर पास नहीं होता, तब तक इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद हाँ, जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास हो जाता है और डिसक्वालिफिकेशन स्टैंड करती है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज इसलिए किया जा सकता है, देखिए, हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोई एक्ट पास करती है, कोई कार्य करती है या कोई ऑर्डर पास करती है, तो उसको अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का हनन होता है, तो आप उसको बेस बना के उसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चैलेंज कर सकते हो। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल शर्मा ने आम आदमी पार्टी के विधायक संकट पर कहा कि केजरीवाल सरकार ने नियमों की अनदेखी की है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। सबसे पहले तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये मामला आता है। संसदीय सचिव का पद था ही नहीं, 20 संसदीय सचिव के पद नहीं थे, केवल एक संसदीय सचिव का पद था। और अगर पद बढ़ाने थे तो पहले विधानसभा में कानून पास करना था, जो कानून पास नहीं किया गया। कई लोगों ने एडवाइस दी थी अरविंद केजरीवाल को, पर वो नहीं माने, उन्हें जल्दबाजी थी इन लोगों को पद देने की, तो इसलिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। बिल्कुल सही भेजा है, इसमें गलत क्या भेजा है। रियलिटी ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल के अगर दिल में माफी चाहती चोर नहीं होता, तो अरविंद केजरीवाल ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट और पोजीशन अपने एमएलए से क्यों विड्रॉ करवा लेते। इन्होंने विड्रॉ भी तो करवाई। आज की तारीख में जो अपने आप को अनार्किस्ट बोलता है और दिल्ली की विधानसभा के फ्लोर के ऊपर अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। आप दिल्ली के मालिक नहीं, आपको सेवा करने के लिए आपको वोटर्स ने वोट दिया है। दिल्ली की जितनी जनता जनार्दन है, आपको किसी अपेक्षा के साथ सत्ता दिलवाई है। अगर आप उसको समझते हैं कि आपका पर्सनल फील्डम है, आपको राजा बना दिया है और आपसे कभी सवाल नहीं पूछे जाएंगे और आप कुछ भी गलत करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। और हमारे सहयोगी दीपक रावत इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, 3 फरवरी को आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा झटका और एक बड़ा संकट आम आदमी पार्टी पर। जी देखिए, जब पार्टी सत्ता में आई थी तो 70 सीटों में से 70 सीटें इनके पास थी। हालांकि कुछ लोग इनसे नाराज़ होकर चले गए, तो कुछ लोगों को इन्होंने नाराज़ कर दिया। हालांकि कुछ लोगों को खुश करने के चलते ये माना जाता है कि संसदीय सचिव के पद बांटे गए थे। आरटीआई भी डाली गई इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर अभी तक पार्टी नकारती है कि कोई बंगला नहीं लिया गया, कोई कमरा नहीं लिया गया, कोई किसी तरीके की गाड़ी यूज़ नहीं की गई। लेकिन एक आरटीआई के जवाब में साफ तौर पर ये नज़र आता है कि संसदीय सचिव के रूम तैयार करवाए गए थे, जिनको अलग से रिनोवेट कराया गया था, और विधानसभा के भीतर ऐसे 20 से 21 कमरे तैयार किए गए थे। पहले 21 लोग थे, 21 लोगों पे मामला था। जर्नैल सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने चले गए, इसलिए उन्होंने खुद से ही इस्तीफा दे दिया था। बाद में 20 लोग बच गए। 2015 से मामला लगातार चल रहा है, लगातार सुनवाई की जा रही है, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस पर इस तरीके की कार्रवाई बनती, क्योंकि आरटीआई में भी साफ तौर से जवाब नज़र आ रहा है। जब बात ये कही जा रही थी कि हाईकोर्ट में एक मामला लेके गए थे, तब भी इन्होंने ये कहा था कि हम इस सदस्यता से खुद ही इस्तीफा देना चाहते हैं, हम रहना ही नहीं चाहते, तो वहाँ तो कोई मामला ही नहीं बनता है। अब विधायक यही कहते हैं कि हमने हाईकोर्ट में कह दिया है कि हमने सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं ऑलरेडी, तो हम पे कोई मामला इस तरह बनता ही नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब आप विधायक थे और संसदीय सचिव बनाने की इस तरह की कोई नियति थी नहीं, तो आपने क्यों संसदीय सचिव का पद लिया, और अगर लिया है तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं, और इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का फैसला लिया है। हालांकि माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है आज भी ये फैसला सुना सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शनिवार
और रविवार 2 दिन पड़ेंगे, उसके बाद ही शायद इस पर फैसला लिया जाए। लेकिन लगभग अगर कानून के जानकारों की माने तो लगभग ये माना जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिखा है उसी फैसले की में हामी भर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी कि तय माना जा रहा है कि इनकी सदस्यता माना जा सकता है कि 20 के 20 विधायकों की सदस्यता जो है वो चली जाएगी। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।